और स्मृति चिन्ह देके रमेश कुमार जी मुंदड़िया आरती खटक साहब और उनको सम्मानित करेंगे। विष्णु ध्यान रख आजा पीछे आजा भवानी जी नजदीक से ले लो कैमरा ऊंचा कर लो पहला आ जाए अपन कहां पे भवानी जी अरे राजेश जी माहौर बोल रहा हूँ 1 घंटा हो गया। रमेश जी माहौर रमेश जी माहौर मजबूत बता रहे रतन जी तुर्किया और ये हमारे सिक्योरिटी पंचायत के महामंत्री राजेश जी माहौर दोनों व्यक्ति से के स्वागत किया जा रहा है। राकेश जी डाबी इनका मोमेंटो बाबूलाल जी के साथ में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं साहब। ये बहुत बढ़िया आदमी है और सारी लिस्टें बना रहे हैं इनके द्वारा ही। और ये नवीन भैया है लुगरिया साहब है, ये हथोई के निवासी है और ये कालू जी के साथ सक्रिय कार्यकर्ता है और कालू जी इनका बड़ा मान रखते हैं, इनको भी सम्मान किया जा रहा है। और एक ये और हस्ती आ रही है, बहुत बड़ी हस्ती है, ये परिचय सम्मेलन और सिक्योरिटी पंचायत के सक्रिय कार्यकर्ता है। हाँ बहुत ओम प्रकाश जी गहलोत, हेलो ओम प्रकाश जी गहलोत जी का स्वागत माला और मेमोंटो देके किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी गहलोत चित्रकूट, ठीक है। जगदीश जी काका घाटगेट से जगदीश जी काका का स्वागत किया जा रहा है मोमेंटो और माला पहनाकर। ये भी संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता है, इनका बड़ा योगदान रहा है। ओम प्रकाश जी माहौर हथोई बावड़ी से, ओम प्रकाश जी माहौर हथोई बावड़ी, ये भी परिचय सम्मेलन की समिति से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं और ये भी सक्रिय कार्यकर्ता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है और कालू जी के विशेष सहयोगी रहे हैं। आइए सुनील जी गहलोत, हाँ सुनील जी गहलोत का हो गया। वही सब बैच दुल्हा मारा सर, ये सब बैच दुल्हा। हाँ मनोज जी परेशान हो जाओ, अपन बैच देना हो गया। बताइए मनमोहन जी कायद घाटगेट, ये परिचय सम्मेलन से शुरू से जुड़े हुए हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कालू राम जी के बाएं हाथ साहब ही है और इनका बहुत ही बड़ा सहयोग है और ये वक्त में वक्त इनको सहयोग देते रहते। इन्होंने अभी बहन का सहयोग किया इनको समिति को। मनोज ऊपर आओ, निशांत तू भी ऊपर आओ। ये रमेश जी कायद गोवर्धनपुरी, इनका सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो और माला पहनाकर। ये ढोल साहब के छोटे भाई हैं और बहुत ही सहनशील और बहुत बढ़िया आदमी है। सुरेश कुमार जी भाई साहब बड़े, सुरेश कुमार जी खर्रा लालपुरा, उनका सम्मान किया गया है। आदरणीय रमेश जी कायद का स्वागत किया जा रहा है माला और मोमेंटो पहना देकर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और कालू जी माहौर के द्वारा, कालू जी के भाई साहब भी हैं साहब। ये
इनका नहीं हो, आइए सब दोनों तरफ ऊपर आइए। आइए आइए, दोनों नाम की उदावत मंच पे पधारिए। तो प्रेम जी भाटी जानका समाज के प्रमुख पंच एहसान ये इनका सम्मान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, कानू जी के द्वारा मोमेंट और ये माला पहनाकर। इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है, फिर भी इन्होंने अपना समय निकाल के हमें संस्था को ऑब्लाइज किया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये दोनों साल सम्मेलन जो या छठा होने जा रहा है, हमें खुशी है इस बात की कि आज इस परिचय सम्मेलन में हमें भी यहाँ पर मौका मिला है। कालूराम जी मावर को मैं 1985 से देख रहा हूँ। जब मेरी अथरोई बावड़ी के अंदर शादी हुई थी तब से मैंने कालूराम जी मावर का बहुत ही नाम सुना था और इसके अकॉर्डिंग इनकी कार्यशैली को भी मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। जब प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से उस सम्मेलन को उन्होंने समापन किया था, अच्छे जोड़े भी कलेक्ट किए थे। उसके सम्मेलन जो या छठा होने जा रहा है, हमें खुशी है इस बात की कि आज इस परिचय सम्मेलन में हमें भी यहाँ पर मौका मिला है। कालूराम जी मावर को मैं 1985 से देख रहा हूँ। जब मेरी अथरोई बावड़ी के अंदर शादी हुई थी तब से मैंने कालूराम जी मावर का बहुत ही नाम सुना था और इसके अकॉर्डिंग इनकी कार्यशैली को भी मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। जब प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से उस सम्मेलन को उन्होंने समापन किया था, अच्छे जोड़े भी कलेक्ट किए थे। उसके क्या हमारी शिक्षा कमजोर है, क्या शिक्षा पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो शिक्षा पे भी ध्यान देंगे और आज इस मौके का फायदा आप ये उठाएंगे। ये नहीं कि किराया लगा के आ गए और चले गए। आप इस मंच के माध्यम से उस बच्चे का सिलेक्शन करें जिसकी योग्यता है, आपकी बच्ची से मैच खाती है। उस बच्चे का सिलेक्शन करें जिस बच्चे से आपकी योग्यता मैच खाती है और तुरंत प्रभाव से समिति से संपर्क करके या यही संपर्क करके अपने बच्चों का वैवाहिक जीवन सफल बना देने का एक शुभ अवसर आपको मिला है। इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी का भी तालियों के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। साथियों, जब इस इतने बड़े मंच पर इतना खर्चा करके हम ये आयोजन करते हैं तो उनका आयोजन का फायदा उठाया जाना चाहिए और समिति जब डायरियां या पुस्तक प्रकाशित करती है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी के माध्यम से वो पुस्तिका खरीदें ताकि आप घर बैठे बैठे वहां फोन मिला सके और संपर्क कर सके। और मैं निवेदन करूंगा जिन युवक युवतियों का और उन अभिभावकों का, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई फोन आता है तो आदर के साथ उनका फोन पुटअप कीजिए, बड़े प्रेम के साथ उनसे बातचीत कीजिए, उनसे बातचीत करते अपने बच्चों की योग्यता पूछिए और उनसे मिलकर अपने अभिभावकों के जरिए आप उनका रिश्ता कीजिए और एक मधुर में जीवन, वैवाहिक जीवन बनाइए। एक ऐसा अवसर आपको मिल रहा है। दूसरी बात, मैं मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम समिति से मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। ये छठा है, नेक्स्ट 7वां भी होना चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होते हैं और आपका सहयोग रहता है तो एक कार्यक्रम सफल होकर एक परम सीमा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप अपना परिचय खुल के दें, बोलें, कोई एजुकेशन नहीं रखें, क्योंकि ये आपका मंच है, आपका घर है, आपका परिवार है। क्योंकि यहाँ एजुकेशन करोगे तो फिर जिंदगी में कभी भविष्य में आपको ये मंच नहीं मिलेगा। इसलिए मैं युवक युवतियों से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए, आपके परिवार बैठा है, आपके माता पिता बैठे हैं, एजुकेशन नहीं करना चाहिए, बेझिझक बोलना चाहिए और बोलने के बाद अपना संपूर्ण परिचय देकर धन्यवाद और जय हिंद धान का समाज अवश्य बोले। या कोई राधे राधे बोल रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन धान का समाज
तो राधे राधे, जय हिंद, भारत बोलकर अवश्य जाए, ताकि ये लगे कि हमारा धाम का समाज भी शिक्षा की ओर बढ़ रहा है और शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। उससे हमें खुशी होगी, हम लाभान्वित होंगे। आपको पता है मंच में बैठे हुए कितने बड़े लोग बैठे हुए हैं। हमारे बीच में अपर जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमती कुमकुम जी बैठे हैं और कई अधिकारियों सेवानिवृत्त हो गए हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हनुमान जी बैठे हैं मंच पे, और हमारे मंच में बागड़ी साहब बैठे हैं जो अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और मैं बता दूं कि मैं भी आपके सामने शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से बिलोंग करता था, लेकिन आज शहर में आकर अपना शिक्षा का परिचम ले रहा है। मैंने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहकर बीकॉम की है, उसके बाद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमफिल करी है, फिर लॉ में एलएलबी करी है और मास्टर ऑफ हिंदू लॉ से मैंने एलएलएम करी है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई करोगे तो आपका जीवन सुधरेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा को पा गया वो अपने 3 पीढ़ियों को उन्नति को ले जाएगा। ये मेरा चैलेंज खुला, जो शिक्षा को पा लेगा वो 3 पीढ़ियों को पाल लेगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए और अपने जीवन का निर्माण कीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ने टॉप शिक्षा प्राप्त की है। एक मेरा बच्चा, दोनों बच्चे मेरे राजस्थान उच्च न्यायालय में लॉयर है और मेरा दामाद बैंक ऑफ बड़ौदा में स्केल 2 में मैनेजर है। ये मेरा शिक्षा का ही देन है। अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो मुझे शिक्षित परिवार नहीं मिलता। इसलिए मैं अधिक न बोलकर, ज्यादा न बोलकर आप सभी को मौका दूंगा। इसलिए साथियों और मेरे अभिभावकों और युवकों से मेरा निवेदन है कि शिक्षा का महत्व दें, शिक्षा के अपना महत्वपूर्ण पार्ट बनाए। चाहे आप कम खा लें, कम पहन ले, लेकिन शिक्षा अवश्य ले। अगर आपने शिक्षा ले ली तो मैं गांधी के साथ कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से आपका जीवन 100% उन्नत होगा, उज्जवल होगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। ये मैं वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राम।